सोचिए, अगर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर न होते तो क्या भारत वही देश होता जिसे हम आज जानते हैं? क्या हमें समान अधिकार, वोट देने की आजादी और कानून के आगे बराबरी मिलती, या फिर समाज अब भी ऊंच नीच और भेदभाव की गहराइयों में डूबा रहता? म्यूजिक तेज होता है। आज हम बात करेंगे उस कल्पना की जिस पर शायद ही किसी ने गहराई से सोचा हो। अगर अंबेडकर न होते तो भारत कैसा होता? चलिए इस सोच को समय की गलियों में लेकर चलते हैं। पहला हिस्सा, भारत का वो दौर जिसमें अंबेडकर पैदा हुए साल था 1891। भारत पर अंग्रेजों का राज्य था और समाज पर ऊंच नीच का, छुआछूत, जातिवाद और असमानता इतनी गहराई में थी कि मनुष्य का मूल्य उसकी मेहनत या ज्ञान से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होता था। एक नीची जाति में जन्मा बच्चा स्कूल में पानी तक नहीं पी सकता था। शिक्षा, मंदिर और समाज सब बंद दरवाजे थे। और ऐसे माहौल में जन्म हुआ भीमराव रामजी अंबेडकर का। वो केवल एक बच्चा नहीं बल्कि आने वाले भारत का संविधान बनकर जन्मे थे। अब सोचिए, अगर यही अंबेडकर न होते तो उस समाज का क्या होता जहां अंधकार ही अंधकार था। दूसरा हिस्सा, संविधान, भारत की आत्मा। अंबेडकर ने भारत को वो कानूनी ढांचा दिया जिसमें हर नागरिक को बराबरी, आजादी और न्याय का अधिकार मिला। अगर वो संविधान न होता तो भारत में आज भी जाति आधारित शासन, धार्मिक भेदभाव और असमान नागरिक अधिकार चलते रहते। आज जो मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, लेकिन सब भारतीय हैं कह पाते हैं, वो सिर्फ अंबेडकर की सोच की वजह से। अगर अंबेडकर न होते तो संविधान शायद किसी एक वर्ग के हित में लिखा जाता। दलितों, महिलाओं और पिछड़ों के लिए न्याय के दरवाजे शायद कभी नहीं खुलते। तीसरा हिस्सा, शिक्षा का अधिकार और समान अवसर। अंबेडकर कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार है। अगर अंबेडकर न होते तो शायद आज भी लाखों बच्चे जाति के नाम पर स्कूलों से बाहर होते। शिक्षा पर सिर्फ कुछ वर्गों का अधिकार होता। उन्होंने अपने संघर्ष से साबित किया कि पढ़ाई ही बराबरी की पहली सीढ़ी है। आज जो आरक्षण व्यवस्था है वो केवल सुविधा नहीं बल्कि समान अवसर का प्रतीक है। अगर अंबेडकर न होते तो समाज के निचले तबकों को कभी ये मौका नहीं मिलता कि वो सरकारी नौकरी या उच्च पदों तक पहुंचे। चौथा हिस्सा, महिला अधिकारों की रक्षा। अंबेडकर ने भारत में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, विवाह में समानता और तलाक का अधिकार मिला। अगर अंबेडकर न होते तो आज भी महिलाएं कानून की नजर में पुरुषों से नीचे मानी जाती। उनका जीवन समाज की दया पर निर्भर होता। उन्होंने कहा था, मैं उस समाज की प्रगति को नहीं मानता जिसमें महिलाएं पीछे रह गई हों। पांचवां हिस्सा, वोट देने का अधिकार। भारत में हर व्यक्ति को एक वोट, एक मूल्य की अवधारणा अंबेडकर की ही देन है। अगर वो न होते तो शायद केवल ऊंचे तबके या शिक्षित वर्ग को वोट देने का अधिकार होता। गरीब, दलित और महिलाएं राजनीति से बाहर रखी जाती। आज जो आप और मैं बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सकते हैं वो इसलिए क्योंकि अंबेडकर ने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की। छठा हिस्सा, अगर अंबेडकर न होते तो समाज कैसा होता? आइए कल्पना करें, अगर अंबेडकर न होते तो आज का भारत शायद इस तरह दिखता। 1. संविधान नहीं, जातिवाद का कानून चलता। 2. दलित और पिछड़े अब भी शिक्षा और मंदिरों से बाहर रहते। 3. महिलाओं के पास अधिकार नहीं, केवल जिम्मेदारियां होती। 4. लोकतंत्र कमजोर होता और तानाशाही का डर बना रहता। 5. भारत सबका भारत नहीं बल्कि कुछ का भारत होता। अंबेडकर ने हमें केवल संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें सोचने की आजादी दी। 7वां हिस्सा, बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय। अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि मानवता और बराबरी का संदेश केवल उसी धर्म में है जो भेदभाव न करे। अगर अंबेडकर न होते तो शायद लाखों लोग आज भी सामाजिक अपमान में जी रहे होते। उन्होंने आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया और कहा, मैं भगवान में नहीं, मानवता में विश्वास करता हूं। 8वां हिस्सा, अंबेडकर की दूरदृष्टि। उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे
तो वो भी बुरा साबित होगा। यह बात आज भी उतनी ही सच है। उन्होंने हमें कानून दिया, पर साथ ही चेतावनी भी दी कि लोकतंत्र तभी टिकेगा जब नागरिक सजग रहेंगे। अगर वो न होते तो शायद भारत कभी इतनी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति नहीं बन पाता। 9वां हिस्सा, अंबेडकर का भारत। एक सपना अंबेडकर का सपना था। एक ऐसा भारत जहां किसी को नीचा या ऊंचा कहने की जरूरत ही ना हो, जहां हर इंसान अपने कर्म से पहचाना जाए, जन्म से नहीं, जहां शिक्षा, नौकरी और सम्मान हर किसी का अधिकार हो। अगर वो न होते तो वो सपना अधूरा ही रह जाता। उन्होंने अपने जीवन से हमें यह सिखाया कि किसी भी बदलाव के लिए संघर्ष जरूरी है। 10वां हिस्सा, आज के भारत में अंबेडकर की प्रासंगिकता। आज जब समाज फिर से धर्म, जाति और राजनीति के नाम पर बंट रहा है, अंबेडकर की बातें पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। सत्य, स्वतंत्रता और समानता, यही लोकतंत्र की आत्मा है। अगर हम इन तीनों को भूल गए तो हम वही गलती दोहराएंगे जो इतिहास ने पहले दिखाई थी। अंतिम भाग, कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन, धीमा बैकग्राउंड म्यूजिक। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, अगर अंबेडकर न होते तो क्या हम ये वीडियो बना रहे होते? क्या हम अपनी बात खुलकर कह पा रहे होते? क्या हम सब एक जैसे अधिकारों के साथ खड़े होते? अंबेडकर ने सिर्फ एक संविधान नहीं लिखा, उन्होंने भारत को भारत बनाया। अगर आप मानते हैं कि अंबेडकर का योगदान भारत के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय भीम, अंबेडकर अमर रहें। कभी मत भूलिए, जिस मिट्टी पर आप खड़े हैं उसकी नींव में अंबेडकर का संघर्ष दबा है। अगर वो न होते तो शायद हम आज भी झुके हुए होते। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।